हेलो गाइस, सीटेड फॉर्म का आज लास्ट डेट है 18 दिसंबर 2025। और अगर किसी ने फिल नहीं किया है सीटेड फॉर्म तो वो फिल कर ले। 12 बजे से पहले आज ख़त्म हो जाएगी इसकी डेट। तो सीटेड फॉर्म फिल करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ प्रोसेस कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है सीटेड। जब आपने सर्च किया तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, पहला ही जो आएगा उस पर। एंड देन आपको स्क्रॉल करना है एंड नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 28 नवंबर को ही रिलीज़ हुआ था फॉर्म, और आज जो है वो लास्ट डेट हो चुका है इसका। जब आप ये वीडियो देखिए तभी आपको फ़िल कर लेना है अगर आपने फ़िल नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए आपको अप्लाई फॉर सीटेड का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा, फिर आप इस पर ओके पे क्लिक करिएगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। एंड बुलेटिन अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो बुलेटिन डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं करना है तो छोड़ दीजिएगा। फिर हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे टिक करेंगे एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड पे फिर हमें क्लिक करना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फिल करने के लिए कैंडिडेट नेम फर्स्ट में ही। तो कैंडिडेट नेम में हम फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू अपने 10th क्लास के मार्कशीट के हिसाब से। आप जो 10th क्लास में आपने जो भी नाम आपने लिखा हो, जैसा भी स्पेलिंग हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना नाम जो है वो फिल करिएगा। अपने फादर्स का नेम भी फिल करना है आपको 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही। मदर्स नेम भी फिल करना है। एंड देन आपको डेट ऑफ बर्थ भी जो आपके 10th के मार्कशीट पे है वही फिल करना है केयरफुली। फिर जेंडर पे क्लिक करिएगा, मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर जो भी हैं आप, उस पर क्लिक करने के बाद आपको जेंडर भी क्लिक कर देना है। फिर आइडेंटिटी टाइप में आपका बहुत सारे आएंगे आइडेंटिटी टाइप। ड्राइविंग लाइसेंस रहता है, पैन कार्ड रहेगा, पैन कार्ड वगैरह रहेगा। तो आपको पासपोर्ट, अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फ़ोटोग्राफ पे क्लिक करिएगा, जिसमें आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर, आइडेंटिटी नंबर डालने का, वो डाल दीजिएगा। ये आधार कार्ड का नंबर होगा आपके। वो क्लिक करने के बाद आप आ जाइएगा कंफर्म पर्सनल डिटेल में आपने जो ऊपर फिल किया है वही सब कुछ कंफर्म करना होगा। नीचे भी सेम कंफर्म कैंडिडेट नेम, कंफर्म फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। फिर आपको आना है कॉन्टैक्ट डिटेल पे। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में अपना प्रेजेंट एड्रेस डालिएगा, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है। स्टेट तो इंडिया ही है, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड जहाँ भी आप रह रहे हैं वो डालना है आपको। उसके बाद आपको आना है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में। इसमें हम ईमेल एड्रेस पहले डालेंगे, ऐड करेंगे। ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद हम फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस, जो आपका अभी ईमेल एड्रेस एक्टिव है आप उसको ही फिल करिएगा, क्योंकि इसमें OTP आना है अभी बाद में। अगर आपने इनएक्टिव वाला फिल कर दिया तो OTP आपका नहीं आ पाएगा, तो आप ध्यान से फिल करिएगा। आज ही लास्ट डेट है इस वजह से। एंड मोबाइल नंबर भी आपको वही डालना है जो आपका एक्टिव हो। फिर प्रेजेंट एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस ही है तो आप सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका परमानेंट एड्रेस ले लेगा। फिर आपको पासवर्ड एंड जो भी आपका था वहाँ पर पासवर्ड था और सिक्योरिटी क्वेश्चन था, उस पर क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड कर जाइएगा आगे। देन आप जब आगे आएंगी तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस दोनों को, ईमेल आईडी दोनों को वेरीफाई करने का ऑप्शन होगा आपके लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट कॉर्नर में। तो आप उस पर क्लिक करके अपना ईमेल है, पहले अगर आपको ईमेल आईडी करना है तो ईमेल आईडी पे क्लिक करिएगा। एंड देन आपको OTP आ जाएगा आपके ईमेल पे, वो आप यहाँ पर डाल देंगे तो आपका ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपका ईमेल में नहीं आ रहा है तो आप स्पैम में एक बार जाकर देख लीजिएगा कि स्पैम में तो नहीं आ गया है। तो OTP आप फिल करने के बाद मोबाइल नंबर में भी क्लिक करके वैसे ही आपको मोबाइल नंबर डालना है एंड देन OTP डालना है। और उसको
और मोबाइल OTP डालने के बाद मोबाइल नंबर भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। जब हम दोनों काम हो गया तो अब हम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म का आगे का प्रोसेस करेंगे। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पे आगे क्लिक करिएगा तो आपको ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर, मतलब आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपको अगर अप्लाई करना है पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑप्शन आएगा वहाँ पे। तो पेपर 1 जो मैं बता देती हूँ, पेपर 1 उनके लिए है जो DLED कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए है। एंड पेपर 2 जो है वो BEd वालों के लिए है। तो अगर आपने डिप्लोमा भी कर लिया और आप BEd भी कर रहे हैं और आपने CTET का अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप दोनों भी फिल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ BEd कर रहे हैं तो आप सिर्फ पेपर 2 पे ही क्लिक करिएगा, एंड अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है तो पेपर 1 पे क्लिक करिएगा। मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद आपको फिर आएगा ऑप्शन, जब आपने क्लिक कर दिया तो आपसे वहाँ पे देखेंगे कि लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है। तो लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी, इंग्लिश में से जो लेना है वो ले लेना। एंड देन आपको दिखेगा वहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो उसमें वो पूछ रहे हैं कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर ग्रेजुएशन है। अगर दोनों किया है या फिर कुछ एक भी किया है तो उसमें आपको 50% एटलीस्ट होना चाहिए, कंपलसरी है, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो। एंड देन आपको सब्जेक्ट पूछेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट में पेपर 2 के लिए अप्लाई करना है। मैथ्स के लिए या पेपर 1 के लिए भी अप्लाई करना है। मैथ्स, साइंस एक ऑप्शन में होगा एंड सेकेंड ऑप्शन में हमारा आर्ट्स होगा। तो आपने जिसमें भी ग्रेजुएशन कर रखा है आप वो क्लिक कर दीजिएगा। एंड देन आपका आएगा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में आपका आएगा डिग्री इन एजुकेशन और एक डिप्लोमा का ऑप्शन होगा। तो अगर आपने भरना है पेपर 1 के लिए तो आपको डिप्लोमा वाला सेलेक्ट करना है। अगर आपने BEd कर लिया है तो आपको, या कर रही हैं तो आपको डिग्री इन एजुकेशन पे सिलेक्ट करना है। एंड देन जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको आएगा डिग्री एकेडमिक एजुकेशन के बारे में वो पूछेंगे, जिसमें आपको अपीयरिंग में है, आप स्टेटस पूछते हैं, पास स्टेटस कि आप अपीयरिंग हैं या फिर पास्ड हो गए हैं ये, या ईयर ऑफ पासिंग वो पूछेंगे। देन आपका स्ट्रीम कौन सा है, मतलब कि एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स कौन सा कर रहे हैं, आप उस पर क्लिक करिएगा। जब आपने उस पर क्लिक कर लिया तो आप जब अपना पास्ड या अपीयरिंग वाला स्टेटस फिल करिएगा, उसके बाद आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एड्रेस डालना है और पिन कोड डालना है। तो आप अपना जो भी आपका एड्रेस है, पिन कोड है, वो फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पे आएगा पेमेंट का ऑप्शन। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि वहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करना है। तो आपने अगर दोनों के लिए किया है, पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो आपको 1500 एंड एक पेपर के लिए 1000 देना है। बस यही था वीडियो। जिसने भी फिल नहीं किया है अभी तक वो फिल कर ले। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।